मज़ार माँ गरीबों, नए चिरागे नए गुले, नए फरे परवाना सूज़द, नए सदाए बुलबुले। न इस तुर्बत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है, न बुलबुल गीत गाती है। आदाब अका काइंड साहिबा, फरमाइए क्या हुक्म है इस नाचीज के लिए? अस्कदारा बेगम को मलका बिल्किस बेगम के पास ले जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए बीवी। फिरोजा, जरा जल्दी हाथ चलाओ, हमें देर हो रही है। मरियम मकानी आज फहमीदा बेगम के बेटे को नाम देने की रस्म अदा कर रही हैं। हमें उनके हुजूर में पेश होना है। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ऐसा लगता है जैसे जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई हो। चुप चापलूस। कहिए अस्कदारा बेगम, इस वक्त यहाँ? अल्लाह का करम और आपकी इनायत है मलिका साहिबा। दरअसल मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करना चाहती थी। कल पेश कीजिएगा, इस वक्त हम जल्दी में हैं। जिले सुभानी की वालदा की खिदमत में आज हमारी हाजिरी है। जो हुक्म मलिका साहिबा, मैं कल हाजिर हो जाऊंगी। वैसे ये दरखास्त है किसकी? मिर्जा गयास बेग, हमारे मामू वजीर इस्फहान के बेटे? जी मलिका साहिबा, वो तकलीफ में हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें तो जरूर करेंगे। उनसे कहिए कल हमारे सामने पेश हों। अब हमें रवाना होना है, बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह आपको और इज्जत और खुशियां अता करे। गुलनार, फिरोजा, पालकी तैयार है? जी मलिका साहिबा। अस्कदारा, कल हमें मिर्जा साहब से जरूर मिलवाना। जी मलिका साहिबा। आप हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा सकती हैं। हम रात भर एक पल के लिए भी सो नहीं सके। हमारा अपना ही भाई और एक गद्दार। भाई नहीं, सौतेला भाई। हमने कभी भी उसे अपने सगे भाई से कम नहीं समझा, मगर अफसोस कि जिस भाई को हमने काबुल की हुकूमत दी, उसी भाई ने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया।
बचपन से ही तुम्हें वो हसद की नजरों से देखता था और हमने तुम्हें इस बात से आगाह भी किया था। हम जानते हैं अम्मा हजरत, मगर अब जबकि वो गद्दार हमारी हिरासत में है तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या सुलूक किया जाए। शहंशाहों के इंसाफ की बुनियाद उनके फौलादी इरादों पर होती है। हम जानते हैं तुम बहुत रहमदिल हो, इसीलिए आज हमने तुम्हें दरबार में जाने से पहले बुलाया है। अपने दिलो दिमाग को फौलाद का कर लो, हकीम को कड़ी से कड़ी सजा दो और ये मत भूलो ये हुकूमत तुम्हारी विरासत है जिसे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद दोबारा हासिल किया है। तुम्हें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी होगी। हम इस सच्चाई को कभी भी नहीं भुला सकते कि ये हुकूमत हमारे बुजुर्गों की अमानत है। हमारी जाती मजबूरियां इसकी हिफाजत की राह में कभी भी कोई रुकावट नहीं बनेगी। हमें ये सुनकर इत्मीनान हो गया। अपनी सल्तनत की सलामती को हर कीमत पर बचाए रखना। अपने इस अजीम मुल्क की सलामती के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे अम्मा हजरत। अब हमें इजाजत दीजिए, शेखू बाबा तैयार हो गए होंगे। आज हमारा सलीम दरबार आम में पहली मर्तबा पेश किया जाएगा। जी हाँ, और वो भी ऐसे दिन जब हम उस गद्दार हकीम को उसकी बगावत के लिए सजा देने जा रहे हैं। मालूम नहीं शेखू पर इसका क्या असर होगा। तुम भी तो इतने से थे जब हुकूमत का बोझ तुम्हारे कंधों पर पड़ा था। हुकूमत कैसे की जाती है हमारे सलीम को अभी से सीखना होगा। आप दुरुस्त फरमाती हैं। कनीज मलिका माँ की खिदमत में आदाब पेश करती है। शहजादा सलीम आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें इजाजत की क्या जरूरत है? दादी हजरत, माशाअल्लाह, उमर शहजादों की और तेवर शहंशाहों के। जलाल, तुम्हारा ये बेटा बहुत नाम पैदा करेगा। इंशाअल्लाह। अम्मा हजरत, अब हम इजाजत चाहेंगे। आओ शेखू, आओ। जलाल, कलाम इलाही के नीचे से गुजर कर जाओ। अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें और इस मुल्क को हमेशा खुशहाल रखेगा। आमीन।